अब हमारे मुख्य वक्ता के रूप में माननीय प्रवीण गौतम जी, वरिष्ठ चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए। सभी को मेरा जय भीम। आदरणीय अतिथिगण, सम्माननीय श्रोतागण और बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले इस ग्वालियर के सभी प्रबुद्धजन, मैं सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये समाज में जो खलबली मची हुई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, ये सम्मेलन आयोजित किया है न्याय को लेकर, तो प्रश्न उठता है कि अन्याय क्या है? क्या प्रियम्बल में केवल न्याय ही एक मात्र शब्द है? इसमें समता, समानता, बंधुता और न्याय, ये तो 25% ही है। बाकी के 3 और पहलू हैं। क्या वहाँ पर न्याय हमको मिल गया? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन वकीलों का जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति ना लगने दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में इनकी मानसिकता का जो जिस तरह की मानसिकता है उजागर हुई, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 4-5 लोग जैसे खिचड़ी पकती है, चावल पकते हैं, तो हम पता करते हैं कि 4 चावल निकाल के देख लिए कि खिचड़ी पक गई कि नहीं। मुझे 10 मिनट, हाँ तुम भैया खिचड़ी पक गई कि नहीं, तो वो खिचड़ी में से निकाले हुए 4 चावल थे। खिचड़ी तो बहुत बड़ी है जो इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस देश में विरोध करती है। 14 अप्रैल को पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई गई और उनके विचारों को लोग तक पहुंचाया गया। क्या बाबा साहब ने केवल विशेष जाति के लिए काम किया? प्रश्न ये है। नहीं, इन वकीलों को यह पता होना चाहिए कि इनके घर में जो बहन बेटियां हैं, माँ हैं, इनके लिए बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान था, ये भूल जाते हैं। और इस समाज में बहिष्कृत समाज के लोगों को 2म दर्जे का नागरिक समझते हैं। इनको थोड़ा बहुत भी अगर सेल्फ ज्ञान है तो देश केवल इनसे नहीं चलेगा। देश चलता है इस लोकतंत्र में इस सारे देश के लोगों के द्वारा। वो वर्चस्व जो इनको पढ़ाया गया है वो भूल जाएं। ये लोकतंत्र है, हर आदमी के वोट की एक वैल्यू है। वो चुनेगा अपनी सरकार और सरकार चुनने के बाद में वो अपने लोगों के लिए नीतियां बनाएगा। ये लोकतंत्र है। ये मनुवादी व्यवस्था को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर इस समाज में रहने वाले किसी तबके को बहिष्कृत करते हैं तो भितरवार जैसी घटनाएं होती हैं। वहां पर 2500 लोग जो बताए गए कि धर्म बदल दिया, अरे वो तो अपने घर वापस चले गए तुम्हारी गंदी व्यवस्था से। उनका तो सम्मान होना चाहिए। वो 2500 नहीं है, उनके घर में 5-5, 10-10 सदस्य और होंगे। वो 25,000 से कम नहीं होंगे, मैं दावे से कहता हूं। और इसी तरह से आप हमारे बाबा साहब का अपमान करो, हम आपकी व्यवस्था को लात मार के निकल जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। आप इसी देश में अल्पसंख्यक ना हो जाए तो कहना, मैं दावे से कहता हूं। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं देना चाहिए। रिजर्वेशन आपके किसी पूर्वज ने दिया है? मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं। 1931 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में जनगणना हुई। उन्होंने बहिष्कृत 1108 जातियों की सूची बनाई, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। वो जब देखा कि बिल्कुल बहिष्कृत है, इन्हें तो अमानवीय तरीके से इस देश में मनु व्यवस्था में रखा गया, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई जिसको रिजर्वेशन कहते हैं। उसको अमेंडमेंट करके संविधान में डाला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि इनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को ऊपर किस तरीके से लाया जाए। क्षणिक भर लाभ क्या दिया, आपके पेट में मरोड़ होने लगी। जब आप सदियों से इस समाज पर गुलामी का भार थोपे हुए थे, तब आपको शर्म नहीं आई।
मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि जो धर्म बदलेगा उसका रिजर्वेशन नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरे पास ये गजट नोटिफिकेशन है। ये गजट नोटिफिकेशन कहता है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट में सूचीबद्ध हैं, ये 1990 3 जून का गजट नोटिफिकेशन है, फिर भी आप उस धर्म में जाकर तरीके से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं और रिजर्वेशन का जो आपको विशेषाधिकार मिला है संसद से, आपको डरने की जरूरत नहीं। ये लेटर है 20 नवंबर 1990 का, जो डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग के ने सारे स्टेट के सेक्रेटरी को लिखा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये भ्रम फैलाते हैं कि आपने अगर धर्म चेंज किया तो आप रिजर्वेशन छीन लेंगे। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। धर्म हमारा चूज करने का, चुनने का मूलभूत अधिकार है। जब हम कहते हैं हम हिंदू हैं, तब आपको नफरत होती है कि हम मंदिर में नहीं घुसने देते, पुजारी नहीं बनाते। किस तरह का धर्म है ये? बहन बेटियों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते। जब आपके गुलाम छिटक के भागने लगते हैं, तब आपके सिर में, पेट में कहां कहां दर्द होता है, ये तो आप ही को महसूस होता है। ये बात इतनी कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदू के नाम पर बहिष्कृत जाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उससे लोग छिटक रहे हैं, अमान्य व्यवस्था से बाहर जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। एक बार हमारे माननीय राजेंद्र गौतम साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं क्या कर दी, मंत्रिमंडल से निकलने पर मजबूर कर दिया। जबकि ये तो हमारा मूल अधिकार है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, संविधान में लिखा है और हमें कोई नहीं रोक सकता। किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि ये संसद से जब तक बदला नहीं जाएगा, तब तक कोई भी व्यक्ति इस पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि आपने सदियों तक इस समाज का शोषण किया है। बाबा साहब आपको फूटी आंख नहीं बाते हैं, क्योंकि बाबा साहब उसी बहिष्कृत समाज से हैं। आपका घर है क्या वो जो अपवित्र हो जाएगा? जिस संविधान को लेकर आप बहस करते हैं, जिस संविधान को लेकर न्याय की बात करते हैं, और न्याय के पुरोधा की स्टैचू लगाने में इतनी तकलीफ होती है, तो फिर आपकी मानसिकता हमको समझ में आती है। लेकिन अब यह आंदोलन ग्वालियर तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, ये आंदोलन पूरे विश्व का आंदोलन है। आपकी कलई खुल चुकी है और अब आप ज्यादा दिन इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। अंत में मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि संवैधानिक दायरे में रहकर आप बाबा साहब की स्टैचू को आत्मसम्मान के लिए उसी जगह पर स्थापित करने का प्रण लेंगे जिस तरह से हमारे एडवोकेट भाइयों ने मेहनत करके इस आंदोलन को जीवित किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए विशिष्ट अतिथियों का, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुजो एक बार मेरे साथ जोर से बोले, जय